इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों में मास्क पहनने के नियम को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कड़ी निगरानी करने का निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इन जिलों में हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। खुले में खाने पीने के सामान बेचने पर अगले 6 हफ्तों तक और पाबंदी लगाई जाए। अदालत ने कम से कम अगले 30 दिनों तक सघन निगरानी करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रयागराज और कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर में भी इसी प्रकार का अभियान चलाया जाए और उपलब्ध ड्रोन कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जाए। कोर्ट के आदेश पर उपस्थित हुए एसएसपी प्रयागराज ने बताया कि सतत निगरानी के लिए 4 कांस्टेबलों की टीम बनाई गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर सर्विलांस की रिपोर्ट पेश करने का अपर महाअधिवक्ता मनीष गोयल को निर्देश दिया है। कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर अदालत ने आईसीएमआर डॉक्टर निवेदिता गुप्ता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने अदालत को टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि कोरोना वैक्सीन निकट भविष्य में उपलब्ध हो जाएगी। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर हाईकोर्ट का ये निर्देश सामने आया है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर, ड्रोन से 24 घंटे की जाए मास्क न पहनने वालों की निगरानी। मास्क पहनने के नियम को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। अगले 30 दिनों तक मास्क पहनने की सघन निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना पर हाईकोर्ट से ये बड़ी खबर है। अहम, मास्क पहनने के नियमों को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कड़ी निगरानी करने का निर्देश जारी किया गया है। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि इन जिलों में हफ्ते में 7 दिन 24 घंटों ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाए। खुले में खाने पीने के सामान बेचने पर अगले 6 हफ्तों तक और पाबंदी लगाई जाए। अदालत ने कम से कम अगले 30 दिनों तक सघन निगरानी करने के निर्देश दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि प्रयागराज और कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर में भी इसी तरह का अभियान चलाया जाए और उपलब्ध जो भी अभी फिलहाल ड्रोन कैमरे हैं उन्हीं से 24 घंटों निगरानी की जाए। कोर्ट के आदेश पर उपस्थित हुए एसएसपी प्रयागराज ने यह बताया कि निगरानी के लिए 4 कांस्टेबलों की बाकायदा टीम बना दी गई है और कोर्ट ने अगली सुनवाई पर सर्विलांस की रिपोर्ट पेश करने का अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को निर्देश दे दिया है। कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर अदालत ने आईसीएमआर डॉक्टर निवेदिता गुप्ता से बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने अदालत को टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि कोरोना वैक्सीन निकट भविष्य में उपलब्ध हो जाएगी। तो अगले 6 हफ्तों तक खुले में ना बेचा जाए कोई भी सामान। अगली सुनवाई पर सर्विलांस की रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। तो अगले 6 हफ्तों तक खुले में कोई भी खाने पीने का सामान नहीं बेचा जाएगा। इस बात की उन्होंने कहा है कि इस तरफ प्रशासन ध्यान दे। तो कोरोना पर हाईकोर्ट से ये बड़ी खबर, जहां पर अगले 6 हफ्ते बेहद खास बताए गए हैं और इन 6 हफ्तों में बेहद निगरानी की बात हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। 24 घंटे ड्रोन कैमरों से नजर रखने की बात कही जा रही है। साथ ही खुले में खाने पीने का सामान बेचने पर भी अगले 6 हफ्ते तक पाबंदी की बात कही गई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता मोहम्मद गुफरान का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मोहम्मद गुफरान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों में मास्क पहनने के नियम को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा और क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है? क्या ये सब तमाम चीजें जो बातें कही गई हैं, अहम जानकारी दी गई है और कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, कब से ये सब लागू होगा? कल से ही? बिल्कुल, देखिए ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का बेहद अहम एक तरीके से आदेश है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले ही ऐसी याचिका जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं गौरव गौड़, जिनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद प्रयागराज को एक तरीके से मॉडल कोरोना से लड़ने के लिए, लड़ाई के लिए मॉडल के तरीके से पेश करने की बात एक तरीके से कोर्ट ने कही थी। लेकिन उसका एक तरीके से जो नियम थे उसके वो पालन नहीं हो पा रहे थे। उसको लेकर के कोर्ट ने सोमवार को एक तरीके से एसएसपी प्रयागराज को तलब किया था और तलब करते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश पूछे थे, पूरी रिपोर्ट मांगी थी कि जिले में खास करके प्रयागराज में किस तरीके से कोविड के जो गाइडलाइन है उसको पालन कराई जाए। खास करके मास्क जो है उसको अनिवार्य रूप से लागू करने की जानकारी एक तरीके से मांगी। लेकिन कहा जाए तो वो पूरी तरीके से उस समय डिटेल जो थी वो नहीं दे सके एसएसपी, जिसके बाद उनको मंगलवार यानी आज का समय दिया गया था। आज इलाहाबाद प्रयागराज के जो एसएसपी हैं
सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए और उन्होंने बाकायदा पूरी जो एक ड्राफ्टिंग है पूरी जानकारी दी। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अपर महाधिवक्ता भी पेश हुए थे, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी। कोर्ट ने फिलहाल जो प्रभावित जिले हैं कोविड से, खास करके प्रयागराज, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, मेरठ, इन जिलों में प्रभावी तौर पर एक तरीके से मास्क अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दे दिया है कोर्ट ने। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि जो सघन इलाके हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उन इलाकों में ड्रोन से बाकायदा निगरानी की जाए। इसका जो आदेश, लेकिन गुफरान, जिस तरीके से खुले में खाने पीने के सामान बेचने पर अगले 6 हफ्तों तक और पाबंदी लगाई जाए, ये बात कही गई है। ऐसे में जो रेडी पटरी वाले कहीं ना कहीं उनका तो रोजगार यही होता है, उनके लिए मुसीबत माने इसे। हाँ बिल्कुल, देखिए इसको लेकर के उनके ऊपर भी ये गाइडलाइंस का जो है एक तरीके से जो आदेश है वो उन पर भी ये लागू होता है। खुली में जो भी दुकानें हैं उन पर भी ये आदेश लागू होता है। मास्क जो है मेनली जो है। गुफरान, आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी जुड़ गए। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, कोरोना पर हाई कोर्ट से ये अहम खबर आ रही है और अदालत ने कम से कम अगले 30 दिनों तक सघन निगरानी करने का निर्देश दिया है। जी मैडम, नमस्कार। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाए। खास तौर से मास्क के लिए बताया गया है कि 2-2 किलोमीटर की हमें बताया गया है कि बैरिकेडिंग करते हुए जगह जगह पर इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि लोग मास्क को पहने। सर, 4-4 कांस्टेबलों की टीम बनाई गई है, आपने ये जानकारी साझा की है। सर, कैसे ये टीम आगे काम करेगी? मैडम, जो हमने टीम बनाई है, जो मुख्य सड़कें हैं, हर 2-2 किलोमीटर के ऊपर बैरियर बना करके हम लोग चेक कर रहे हैं। खासतौर से सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक की टीम्स रहेंगी। जो लोग भी मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनसे मास्क पहनवाया जाएगा। इस बात के लिए हमें निर्देशित किया गया है। जी, और साथ ही सर, ये जो ड्रोन कैमरे की बात कही जा रही, तो क्या हमारे पास इतनी मात्रा में है ड्रोन कैमरे कि हम चप्पे चप्पे पर पूरे प्रयागराज पर नजर रख सकते हैं? मैम, ये बताया गया है और जब निर्णय आएगा हाईकोर्ट का कागज पर ऑन पेपर तो आप देखेंगी जी। ये नहीं कहा गया है कि सभी लोग तुरंत ही ड्रोन कैमरे लगाएं, बताया गया है और मैंने बताया है कि इसकी फिजिबिलिटी हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है, किस रूप में पॉसिबल है जी। और उद्देश्य हमारा ये है कि हर चीज की निगरानी हो और इस बात को सुनिश्चित कराना। इस बात को सुनिश्चित कराने में ड्रोन कैमरे का हम लोग कितना उपयोग कर पाएंगे, उपलब्ध कैमरों का भी, या अगर जरूरत हो तो कैमरा हायर भी किया जाएगा, इस बात के लिए बात की गई है और इस बात के लिए निर्देशित भी किया गया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो दरअसल हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे ड्रोन कैमरों की निगरानी की जाए। खुले में खाने पीने के सामान बेचने पर अगले 6 हफ्ते तक पाबंदी लगाई जाए। अदालत ने कम से कम अगले 30 दिनों तक सघन निगरानी करने का निर्देश दिया है। तो हमारे संवाददाता गुफरान भी हमारे साथ बने हुए थे। गुफरान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।